Assalamu alaikum. This is Bilal Rashid, a tax advisor in making. So today we are talking about recovery of bad debts with respect to income from property under section 15A subsection 2 of the income tax ordinance to 2001. Let's suppose आप एक अपार्टमेंट के ओनर हैं और आपने अपना अपार्टमेंट रेंट पे दिया हुआ है। तो आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अर्न करते हैं क्योंकि आप रेंट रिसीव करते हैं। लेकिन आप रेगुलरली रेंट रिसीव कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि टेनेंट ने आपको रेंट नहीं दिया किसी साल, लेकिन आपने उस अमाउंट पे टैक्स दे दिया क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज़ बेस्ड ऑन अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड। तो whether the amount was received or not, you had to pay tax on the amount which was to be received in the current year. तो चूँकि वो अक्रूवल बेसिस था, आपने उस पर टैक्स दे दिया था, लेकिन आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो आपने अपने पीएनएल में बैड डेट एक्सपेंस बुक कर लिया और उसकी डिडक्शन क्लेम कर ली। लेकिन अगले साल या कई सालों बाद जाके आपको पता चला कि अमाउंट रिसीव हो जाएगा या आपका अमाउंट रिसीव हो गया है। तो जो इररिकवरेबल रेंट जो आपको रिसीव हो चुका है, वो अब उसकी टैक्स ट्रीटमेंट ये होगी कि आपको करंट ईयर में जिस साल वो रेंट रिकवर हुआ है उसमें दोबारा टैक्स उस पर पे करना होगा। सो दिस वाज अ ट्रीटमेंट ऑफ इररिकवरेबल रेंट। So for similar tax content, you can visit my profile and also follow me. Thank you.